कानपुर देहात में सरकारी सिस्टम की सफेद को सच्चाई एक बार फिर बेनकाब हो गई है। जहां कानून की किताबें कुछ कहती हैं, लेकिन अफसरशाही अपने मन मुताबिक नियम लिखती दिख रही है। सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट नंबर की गाड़ियां और उन पर हर महीने लाखों का सरकारी ईंधन, यानी सरकारी धन पर निजी ऐश, और नियम सिर्फ आम जनता के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जनपद के बड़े अधिकारी सरकारी फाइलों में प्राइवेट वाहनों को सरकारी बना चुके हैं और कैसे पेट्रोल, डीजल व किराए के नाम पर चल रहा है करोड़ों का घोटाला। कानपुर देहात में सरकारी सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है। जनपद के कई बड़े अधिकारियों का ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सरकारी कामकाज में प्राइवेट गाड़ियां और इन प्राइवेट गाड़ियों में सरकारी धन से फ्यूल भरवाया जा रहा है। सरकारी कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। जनपद की सीडीओ, एडीएम, एसडीएम, डीआईओएस से लेकर विकास भवन, कलेक्ट्रेट और ब्लॉकों के तमाम अधिकारी अपने यहाँ प्राइवेट वाहनों को ड्यूटी पर लगाए बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों पर नीली लाल बत्ती भी लगाई गई है। इन गाड़ियों का किराया भी सरकारी खाते से और पेट्रोल डीजल भी सरकारी पैसा देकर भरवाया जा रहा है। ये साफ साफ मोटर एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी रत्ती भर परवाह तक नहीं। इससे लगता है कि क्या जिले के बड़े अधिकारी खुद नियम तोड़ेंगे या फिर प्राइवेट नंबर की गाड़ी सरकारी फाइलों में सरकारी बन चुकी है। नियम कहते हैं कि सरकारी कामकाज में या तो सरकारी वाहन इस्तेमाल होंगे और अगर सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है तो विभाग को पंजीकृत कमर्शियल वाहन लेना चाहिए। लेकिन जनपद में सरकारी अधिकारी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी बनाकर चल रहे हैं। इस पूरे खेल में हर महीने लाखों रुपए का सरकारी धन बहाया जा रहा है और सब कुछ किराया, ईंधन, मेंटेनेंस के नाम पर। वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान साफ कहते हैं, अगर विभागों में सरकारी गाड़ियां नहीं है तो नियम स्पष्ट है, कॉमर्शियल वाहन लगाया जाए। लेकिन प्राइवेट वाहनों को सरकारी काम में लगाना न सिर्फ मोटर एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि ये भ्रष्टाचार की सीधी परिभाषा है। सुनिए क्या कहा वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने। वकील साहब, कानपुर देहात में सीडीओ से लेकर एडीएम, एसडीएम, बीएसए, डीओस, लगभग सरकारी अधिकारी प्राइवेट गाड़ियों को अपने यहाँ अटैच किए हैं, उनसे चलते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो किस वाहन से चलते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन कुछ कानून की जो प्राविधान है हम उस प्राविधान के बारे में ही जानकारी आपको दे सकते हैं। और जो ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके नियम है, धारा 39, वाहन का पंजीकरण जो होता है उसके उद्देश्य के विपरीत यदि कोई चलाया जाता है तो ये एक अपराध है। और जो प्राइवेट वाहन होता है उसमें जो नंबर प्लेट होती है वो सफ़ेद होती है। तो अगर कोई भी प्राइवेट वाहन सरकारी उपयोग में लाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये उस जो नियम है 39 उसका सीधे सीधे उल्लंघन है और नहीं हो सकता है। उसके लिए प्राइवेट वाहन का कमर्शियल वाहन होना और उसमें नंबर प्लेट पीली होना आवश्यक है। तो ये एक इसका दुरुपयोग है। दूसरा, परमिट का जो धारा 66 MB एक्ट है उसका उल्लंघन है, क्योंकि जो वाहन व्यापारिक सेवा प्रदाय के लिए उन्हें परमिट चाहिए और परमिट नहीं है तो उसका उल्लंघन होने के कारण ये एक अपराध है जो नहीं होना चाहिए। साथ साथ इसमें सज़ा का भी प्राविधान है, जो जुर्माने का प्राविधान है धारा 192A में, कि परमिट का उल्लंघन में उसके दंड हैं। और जो इसमें जुर्माना भी हो सकता है, गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है और इसकी पुनरावृत्ति होने पर उसमें जो दंड है वो बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसे प्राविधान है। साथ साथ धारा 180 है वो कहती है कि किसी को अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने देना, गलत उपयोग करना, ये भी अपराध है। और इसमें यदि कोई अधिकारी इसका कोई दुरुपयोग करता है तो निश्चित तौर पर वो भी उसका दंड का भागी है।
तो ये सारी स्थितियां हैं। साथ साथ 81-82 जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स में दिया हुआ है, वाहन का रजिस्ट्रेशन कैटेगरी उसके उपयोग को नियंत्रित करती है और उसमें प्राइवेट व्हीकल केवल निजी उपयोग के लिए हो सकता है और किसी भी कमर्शियल यूज़ के लिए या सरकारी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और उसके लिए अगर ऐसा करता है तो ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल और परमिट और येलो प्लेट इन सारी चीज़ों का उल्लंघन है और ये जो रूल बेस्ड बाध्यता है उसका भी उल्लंघन है। और साथ में विभागीय और जो प्रशासनिक कानून कंडक्ट रूल्स जो हैं उनका भी सीधे सीधे उल्लंघन है। और सरकारी अधिकारी केवल विभागीय वाहन, अधिकृत किराए पर ली गई वाहन जो टेंडर से होंगे या ट्रांसपोर्ट पूल जो होगा उसके आधार पर होंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही निजी वाहन का सरकारी कार्य में उपयोग एडल्ट इरेगुलरिटी और कंडक्ट रूल वायलेशन है। सरकारी सेवा आचरण नियम जो है उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पर ये नियम लागू होते हैं। सरकारी कार्य हेतु विभागीय वाहन या अनुमोदित वाहन ही उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ निजी वाहन का उपयोग अनाधिकृत एवं वित्तीय अनियमितता माना जाता है। यह अनुशासनहीनता यानी मिसकंडक्ट है। अतः सरकारी अधिकारी द्वारा बिना स्वीकृत निजी वाहन का उपयोग विभागीय कार्य विवेक का उल्लंघन और दंडात्मक कार्रवाई के योग्य है। और अगर यदि कोई करता है तो निश्चित तौर पर ये इन सारे नियमों के खिलाफ है और निश्चित तौर पर एक दंडात्मक कार्य है। वकील साहब, देखा जा रहा है कि इन गाड़ियों में अधिकारी नीली लाल बत्ती लगाकर भी घूम रहे हैं और जानकारी आ रही कि सरकारी धन जो डीजल पेट्रोल चलते वो भी सरकारी बजट से निकाला जा रहा है। जो भी अधिकारी इस तरह का काम अगर कर रहा है तो निश्चित तौर पर जो अभी जो नियम बताए थे उन नियमों के उल्लंघन के साथ ये एक दंडात्मक कार्य है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहा है वो निश्चित तौर पर गलत है और ये जो सेवा नियमावली है उनके साथ में उसका उल्लंघन है सीधे सीधे। और किसी भी जो प्राइवेट गाड़ी है उसमें जो ऐसे निशान बनाना, चाहे वो सरकारी कोई चीज़ हो या उसमें नीली बत्ती या लाल बत्ती लगाना, वो भी एक कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ये एक शासन और प्रशासन दोनों के जो पारदर्शिता है, जो नियम कानून है और जो उनके लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाके कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक जो सरकारी कंडक्ट है, सरकारी अधिकारियों के जो कंडक्ट रूल्स हैं जो दिए गए हैं उनका सीधे सीधे उल्लंघन है। तो बड़ा सवाल है, क्या कानपुर देहात में सरकारी कुर्सी पर बैठे ये अधिकारी कभी जवाबदेही तय करेंगे? क्या प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी घोषित करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर ये पूरा मामला फाइलों की धूल में ही दबा दिया जाएगा? कानून साफ है, लेकिन क्या कानून की परवाह भी किसी को है? यह जांच सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, तभी सरकारी धन को निजी कमाई समझने वाली मानसिकता बदलेगी। फिलहाल ये भ्रष्टाचार का खेल जारी है और जनता सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है। अब बड़ा सवाल है कि कानपुर देहात के अधिकारियों के इस पूरे गोरख धंधे की जांच होगी या फिर मामला हमेशा की तरह फाइलों में ही दफन हो जाएगा। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता, नेशन 24 न्यूज। खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ।